चलिए आज की वीडियो में हम लोग न्यूट्रोफिल के बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे उसको भी हम लोग इसके बाद पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल के बारे में जान लेते हैं कि न्यूट्रोफिल जो है वो हमारे बॉडी में किस तरह वर्क करता है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल जो है वो आपको पता ही है कि न्यूट्रोफिल क्या है, एक टाइप है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, जब हम लोग डब्ल्यूबीसी के टाइप को देखते हैं तो वहाँ पे एक ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट्स दो टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल, और ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि 40 to 70% जो न्यूट्रोफिल होता है ये बॉडी में प्रेजेंट होता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स का सबसे ज़्यादा 40 to 70% क्या है, तो न्यूट्रोफिल ही है। ठीक है, कई जगह पे आपको ये 50 to 75% भी दिखेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी हमारे बॉडी के अंदर इंटर्स करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस है, तो ये जो न्यूट्रोफिल है ये सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट इम्यून सेल्स है जो रिस्पॉन्ड करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो बॉडी के अंदर इंटर्स करेगा तो उसके अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, और ये ट्रेवल करेंगे और इन्फेक्शन के साइट पे जाएंगे, जहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे हैं वो साइट पे जाके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, और साथ में एंजाइम्स रिलीज करेंगे जो उसको किल कर देंगे। ठीक है, ये बनता कहाँ है, तो न्यूट्रोफिल जो है ये हमारे बॉडी में बोन मैरो में तैयार होता है। ठीक है, और ये एक दिन से भी कम टाइम तक ये इसका लाइफ स्पेन है, तो इस कारण से जो हमारा बोन मैरो है वो इसको कंस्टेंटली इसको तैयार करता रहता है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल के काउंट्स करने के लिए हम लोग एएनसी आपको टेस्ट करवाना होता है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। ठीक है, और ऐसे ही जो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट है ये जो हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं सीबीसी, उसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जब हम लोग डिफरेंशियल सीबीसी में करेंगे, डिफरेंशियल काउंट करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये एएनसी मिल जाएगा। न्यूट्रोफिल पर माइक्रोलीटर कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है, तो 1500 से 8000 न्यूट्रोफिल जो होता है वो पर माइक्रोलीटर ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाई न्यूट्रोफिल काउंट जो होता है उसको न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और लो न्यूट्रोफिल काउंट जो होता है उसको न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। ठीक है, और अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिलिया के बारे में। तो जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इस कंडीशन में ये बढ़ जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में ये बढ़ जाता है। इन्फ्लामेशन के कंडीशन में भी हाई हो जाता है, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस के कंडीशन में, अल्सर के कंडीशन में, टिश्यू डैमेज हो जाता है जैसे बर्न्स के वजह से या सर्जरी के वजह से, तो या ट्रॉमा के कंडीशन में, तो इन सब कंडीशन में जो आपका न्यूट्रोफिल काउंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, किडनी फेल्योर में भी ये बढ़ जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक में भी ये बढ़ जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। हाइपोक्सिया में जो है जहाँ पे कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस कंडीशन में भी जो न्यूट्रोफिल काउंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और मेडिसिन्स के लेने के वजह से भी ये बढ़ जाता है, तो मेडिकेशन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट सा फैक्टर दे सकते हो कि जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जैसे कि लिथियम, हेपरीन। तो ये सारे मेडिसिन्स जो है उसके नंबर्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं न्यूट्रोपीनिया के बारे में हम बात करें, तो न्यूट्रोपीनिया में क्या है कि जो न्यूट्रोफिल का काउंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो कैंसर के कंडीशन में, कैंसर ट्रीटमेंट के कंडीशन में ये ऐसा होता है। इन्फेक्शियस कंडीशन में भी होता है, जैसे HIV, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, साल्मोनेला। तो इन सब कंडीशन में ये जो है जो नंबर्स हैं न्यूट्रोफिल के वो घट जाएंगे। ठीक है, और यदि मेडिसिन्स में भी देखें तो जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे पेनिसिलिन है, तो इसके वजह से भी जो है पेनिसिलिन हो जाएगा, वेनिकोमाइसिन हो जाएगा, तो ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। इस के इंटेक के वजह से भी जो नंबर्स होंगे न्यूट्रोफिल्स के वो डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, और साथ में कुछ इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स हो गए, वो भी इसके नंबर्स को डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जैसे कि आइब्रूफेन, ये जो है इसके नंबर्स को, काउंट्स को कम कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर चलते हैं, और इनको बारी बारी से हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो देख लेते हैं उसका सही आंसर क्या होना चाहिए।
तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोब्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन नॉर्मल न्यूट्रोफिल। नॉर्मली जो न्यूट्रोफिल होता है उसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 to 6 लोब। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूट्रोफिल हु हैज़ मोर लोब इज कॉल्ड। यानी न्यूट्रोफिल जिसमें कि ज़्यादा लोब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेनाइल सेल। ठीक है, ये सेनाइल सेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेनाइल सेल में क्या होता है कि जो लोब्स होते हैं वो ज़्यादा लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सेनाइल सेल बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के डायमीटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो न्यूट्रोफिल का जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा 10 to 15। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच अमंगस्ट फ्लोइंग न्यूट्रोफिल इज़ द यंगेस्ट वन। आपको पूछा जा रहा है जो न्यूट्रोफिल होगा वो इनमें से जो दिए गए हैं वो कौन सा न्यूट्रोफिल होगा, कितने लोब वाला जो न्यूट्रोफिल है उसको हम लोग यंगेस्ट कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 लोब। ठीक है, ये ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द न्यूट्रोफिल विच हैव सिंगल लोब न्यूक्लियस इज टिपिकली यू शेप इज नॉन एज। यानी पूछा जा रहा है वो न्यूट्रोफिल जिसमें कि सिंगल लोब है लेकिन वो यू शेप्ड के हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, यानी स्टेप्स और स्केप्स, ये दोनों इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द न्यूट्रोफिल डाइज आफ्टर हैविंग फेगोसाइट। अब कितने ये फेगोसाइट्स करेंगे बैक्टीरिया को जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल जो है वो डाई हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 to 25 बैक्टीरिया। ठीक है, यानी इतने बैक्टीरिया को फेगोसाइट्स करने के बाद जो है जो न्यूट्रोफिल है वो डाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इन विच कंडीशन टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल। आप पूछा जा रहा है वो कौन सा कंडीशन है जिसमें जो टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे न्यूट्रोफिल के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में जो टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स होंगे वो न्यूट्रोफिल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड हाइपर सेगमेंटेड व्हेन इट कंटेन्स डेट लोब। आपको पूछा जा रहा है जो न्यूट्रोफिल्स है उसको हाइपर सेगमेंटेड बोलेंगे जब उसके अंदर कितने लोब्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोर देन 5, यानी 5 लोब से ज़्यादा यदि होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर सेगमेंटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्हाट इज़ न्यूट्रोपीनिया। आपको पूछा है न्यूट्रोपीनिया क्या है। अभी हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था आपको न्यूट्रोपीनिया में कंडीशन में क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल की काउंट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे कोई न्यूट्रोफिल के काउंट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन बी ऑप्शन दिख रहा है लो वाइट ब्लड सेल्स काउंट, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स की काउंट होगी वो लो हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ WBC न्यूट्रोफिल इज ऑफ डैश कलर। यानी पूछा जा रहा है जो WBC का जो साइटोप्लाज्म होगा न्यूट्रोफिल का वो कैसा कलर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेंट पिंक। ठीक है, ये फेंट पिंक कलर का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ WBC, ये सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल कंटेन्स 2 to 5 लोब्स विच आर कनेक्टेड बाय थिन स्ट्रैंड। आपको पूछा है जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसके जो न्यूक्लियस होंगे वो जो 2 to 5 लोब्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे थिन स्ट्रैंड से। वो थिन स्ट्रैंड किसका बना होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोमेटिन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन के साथ। तो जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो हमारा हो जाएगा या तो बेसोफिल या लिम्फोसाइट्स, इसके ऊपर वीडियो होगा। यानी अभी WBC के जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो टाइप्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको आप प्रिपेयर कर लो, ताकि जो WBC से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन राइज होता है तो आप उसके अच्छे से जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर।